हाय दोस्तों, एग्जाम अपडेट्स विद दीपक पर आप सभी का स्वागत है। थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। हम लोग आज देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 और 2022 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पॉलिटी से पूछा गया था यानी राजनीति से पूछा गया था उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो 2021 में पेट का एग्ज़ाम हुआ था वो 2 पाली में हुआ था और 2022 का जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम हुआ था वो 4 शिफ्टों में हुआ था, यानी टोटल 6 शिफ्टों में अब तक यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। और प्रत्येक शिफ्ट में आपको पता है कि जो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 5-5 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी हम लोग 30 क्वेश्चन को अभी फटाफट देखने वाले हैं। आप जानते हैं कि जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है वो 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को होने वाला है। तो अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है और प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन को देख कर जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें हैं कि नहीं देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत से सवाल ऐसे ही हूबहू आ भी जाते हैं और उसको एक आइडिया लग जाता है कि किस लेवल तक आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पता चल जाएगा किस लेवल तक पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ज़्यादा डीप पूछा जाता है कि ऊपर ऊपर से पूछ लेता है, इसलिए प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग शिफ्ट वाइज एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग जो पहले शिफ्ट का देखेंगे, नहीं जो 2021 में 24/8/2021 को प्रथम पाली में पूछा गया पॉलिटी से क्वेश्चन था उसको हम लोग चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है, यानी कौन सी सूची में शामिल है। राज्य सूची में शामिल है या समवर्ती सूची में शामिल है या संघ सूची में शामिल है या इनमें से कोई नहीं। जो आपका जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आखिर किस में शामिल है, तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए होगा, यानी भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। ये जो अनुसूची 7 होता है उसमें आपका जानते हैं कि आता है राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची इसमें आता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन को। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत आती है या रखी गई है। तो पहला है मूल अधिकार के अंतर्गत रखी गई है, बी है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत रखी गई है, ऑप्शन सी है राज्य नीति निर्देश के अंतर्गत रखी गई है, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है इसके अंतर्गत रखी गई, इसमें से ऑप्शन जो है उसको चूज करके बताना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी जो राज्य में पंचायती राज व्यवस्था है वो राज्य नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उनके अंतर्गत रखी गई है। आप जानते हैं अनुच्छेद जो 40 होता है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था अनुसूची 11 में रखा गया है। नगर निगम की जो चीज़ें बताई जाती है अनुसूची जो 12 उसमें रखा गया है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था की चीज़ें सब बताई गई। चलिए आगे हम लोग फिलहाल थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक हित निहित हैं। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 29 में, ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो आपका अनुच्छेद 29 यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनका हित के बारे में सब चीज़ें जानकारी दी गई है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। चौथे नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, यानी किस अनुच्छेद से संबंधित है ये आपको फटाक से बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया 21A से संबंधित है, ऑप्शन बी में दिया गया अनुच्छेद 19 से संबंधित है, या ऑप्शन सी बताया गया इसमें 29 एवं 30 से संबंधित है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी जो शिक्षा का अधिकार है एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21A से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। बाकी अनुच्छेद 29 में हम जानते हैं कि जो मीडिया वाला होता है, अनुच्छेद 19A में और बोलने की शक्ति जो दिया गया है कि आप किसी भी प्लेस पे अस्थायी पूर्वक या सावधानी पूर्वक बोल सकते हैं, जो अनुच्छेद 19 में दिया गया है। बाकी अनुच्छेद ये 29 और 30 में दिया गया, तो ये अल्पसंख्यक जो कैंडिडेट होते हैं उनके संरक्षण की चीज़ें इसमें चीज़ें बताई गई हैं। चलिए इस शिफ्ट के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन डी वी.एन. राव ने। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, यानी संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो ये हम लोग अभी ने देखा 24/8/2021 में प्रथम शिफ्ट में पूछे गए 5 क्वेश्चन पॉलिटी से। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सिलेबस के अनुसार अगर पढ़ के चले जाते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के देख के उससे जो संबंधित कुछ क्वेश्चनों को देख लेंगे तभी आप कुछ ना कुछ नंबर अर्जित कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता। क्योंकि अभी आप 6 शिफ्टों में क्वेश्चन देखेंगे तो खुद आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो चलिए दूसरे शिफ्ट में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। 24/8/2021 के सेकेंड शिफ्ट में जो पूछा गया क्वेश्चन था, तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए इसमें दिया गया है आपका पुलिस, ऑप्शन बी कानून और व्यवस्था, ऑप्शन सी कारागार और ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता। इसमें बताना कि कौन कौन सा राज्य सूची में है। अभी आपने ऊपर भी देखा था इसे क्वेश्चन, इसमें भी पूछा गया है। तो जो आपका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन डी होगा, ये दंड प्रक्रिया जो संहिता ये राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। बाकी पुलिस हो गया, कानून और व्यवस्था होगा, कारागार हो गया, ये राज्य सूची से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता राज्य सूची से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 2 देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन है अर्धसंघीय संरचना, ऑप्शन बी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ऑप्शन सी शक्तियों का वितरण और ऑप्शन डी में दिया गया लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी बोला गया कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो प्रतिबद्ध जो न्यायतंत्र दिया गया ये नहीं है। बाकी अर्धसंघीय संरचना है, शक्तियों का वितरण के बारे में बताया गया, लिखित है संविधान, आप जानते हैं ये सब चीज़ें संविधान के बारे में। जो कि प्रतिबद्ध न्यायतंत्र है ये इसकी विशेषता नहीं भारतीय संविधान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। इनमें पूछा गया निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यानी निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आपको नागरिकों को न्याय प्रदान करते हैं, और नीति निर्देशक सिद्धांत आप जानते हैं कि आयरलैंड से लिया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन चौथा में पूछा गया है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देशित करता है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 38, अनुच्छेद बी में दिया गया 40, अनुच्छेद सी 44 और ऑप्शन डी में देखेंगे तो बताया गया अनुच्छेद 46। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन बी होगा। यानी जो भारतीय संविधान का कौन सा राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देशित करता है, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत संबंधी जानकारियाँ दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है यानी 5वां क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति ने, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति ने, ऑप्शन सी रॉयल कमीशन ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन ए, यानी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार बलवंत राय मेहता समिति ने रखा था। तो इस 5वें का आपका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। और पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है आपको पता होना चाहिए, और 1940 से संबंधित उसमें सारी जानकारियाँ बताया गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रथम पाली में 15/10/2022 के प्रथम पाली में क्वेश्चन, तो उसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन ए इसमें देखेंगे तो बताया गया है आपका विभागीय उपक्रम, ऑप्शन बी है वैधानिक निगम, ऑप्शन सी है एकल स्वामित्व और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन बी होगा। यानी कह सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया, तो वैधानिक निगम ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में पूछा गया कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए में देखेंगे तो बताया गया कि उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी
प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी इसमें बताया गया कि राज्य के मुख्यमंत्री। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो राज्य के मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। बाकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भारत के संघ कार्यकारिणी में शामिल होते हैं और मुख्यमंत्री शामिल नहीं होता। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन कौन सा होगा? तो डी हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया अनुच्छेद आपका बताया गया 120, बी में अनुच्छेद 118, सी में ऑप्शन में जो बताया गया अनुच्छेद 122 और डी में बताया गया अनुच्छेद 124। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका होगा इसमें 124। यानी जो भारतीय संविधान का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन के बारे में इसमें बताया गया तो अनुच्छेद 114 में बताया गया, 124 में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन में पूछा गया, पहले खाली स्थान है के बताया गया के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास ये शक्ति है। ऑप्शन बी संसद के पास ये शक्ति है। ऑप्शन सी राष्ट्रपति के पास शक्ति है, या ऑप्शन डी इनमें से किसी के पास ये शक्ति नहीं है। तो जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन ए होगा। यानी आप कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है। ध्यान रखेंगे। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 11। पहले कितने थे? तो 10 मौलिक अधिकार थे। चलिए देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन और इस शिफ्ट के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग फटाफट देख लेते हैं। पहले पांचवें क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार है। ऑप्शन बी संसद के पास ये अधिकार है। ऑप्शन सी राष्ट्रपति के पास अधिकार है, या इनमें से किसी के पास ये अधिकार नहीं है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये संसद के पास अधिकार है कि आप वो किसी प्रदेश में अगर उच्च न्यायालय स्थापित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले शिफ्ट के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे 15/10/2022 के द्वितीय पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको फटाफट देख लेते हैं। बाकी अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे तो पूछा गया है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अभी आपने इससे संबंधित क्वेश्चन ऊपर भी देखा है। तो इसका जो आपका ऑप्शन में दिया गया अनुच्छेद 30, अनुच्छेद बी में दिया गया 26 और ऑप्शन सी में दिया गया अनुच्छेद 27 और ऑप्शन डी में दिया गया कि अनुच्छेद 29। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों से संरक्षण जो दिया है उसके बारे में जानकारी बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 42वें संविधान के संशोधन से संविधान में कौन सा DPSP यानी राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था? तो ऑप्शन ए है मादक पेय और ड्रग्स नशीले पदार्थ के उपभोक्ता को प्रतिबंध करना। ऑप्शन बी है समान न्याय और निःशुल्क विविधता सहायता करना। ऑप्शन सी है राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना। और ऑप्शन डी इसमें देखेंगे तो बताया गया है आपका कि राज्य की आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसर में समानताओं को कम करने की शक्ति। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर इसका होगा। यानी कह सकते हैं कि 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? यानी आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में बताना कि इसमें से कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है कि ये सभी। ऑप्शन बी में दिया गया कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना क्या मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन सी में दिया गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना क्या भी मौलिक कर्तव्य है या नहीं बताना है। ऑप्शन डी में बोला गया कि भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना क्या ये मौलिक कर्तव्य है या नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी ये जितने भी दिए गए बी सी में आंसर वो सभी सही यानी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं, सभी आपके मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यानी चौथे क्वेश्चन में देखेंगे। चौथे क्वेश्चन में आप देखेंगे तो पूछा गया है आपका कि अनुच्छेद 245 के अनुसार खाली स्थान है संसद का कार्य है। यानी अनुच्छेद 245 में आखिर क्या बताया गया था? ऑप्शन ए सरकार की आलोचना करना।
ऑप्शन बी शासन करना, ऑप्शन सी कानून बनाना या ऑप्शन डी कर एकत्र करना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 245 में कानून बनाने के बारे में बताया गया है कि अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून संसद का कार्य है, कानून बनाना संसद का कार्य है। जो कानून अगर बनाना आप जानते हैं कि संसद में पारित हो जाता है, उसके बाद ही कोई भी चीज़ कानून बन के बाहर आता है। तो ये सब कार्य किसका है, तो संसद का कार्य ही पूछा गया है। 245 में सब जानकारियाँ दिया गया है। चलिए शिफ्ट के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछा गया कि सरकारियाँ आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। ऑप्शन ए चुनाव सुधारों से संबंधित है, ऑप्शन बी केंद्र और राज्य से संबंधित है, ऑप्शन सी भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, ऑप्शन डी बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है। तो जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा, यानी कह सकते हैं कि सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो केंद्र और राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे 16/10/2022 के प्रथम पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया था उससे संबंधित 5 क्वेश्चनों को चलिए हम लोग देख लेते हैं। जानते हैं प्रत्येक पाली में 5-5 क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटी से। तो इसमें देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो ऑप्शन ए इसमें दिया गया है आपका अमेरिका, ऑप्शन बी दिया गया फ्रांस, ऑप्शन सी दिया गया इसमें देखेंगे तो आयरलैंड और ऑप्शन डी दिया गया कि इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन सी होगा, यानी जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। यानी कि जो नीति निर्देशक है वो कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। बाकी जिसमें देखेंगे मौलिक अधिकार वगैरह जो है कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया है। ये ध्यान रखेंगे। भाई बंधुत्व चारा जो कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस से लिया गया है। 10 देशों के स्रोत लिए गए हैं अपने संविधान को बनाने के लिए, ध्यान रखेंगे। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ऑप्शन सी इसमें डी दिया गया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 19 जो दिया गया उसमें वाक यानी बोलने की जो अभिव्यक्ति है यानी स्वतंत्रता है कि आप बेबाक होकर बोल सकते हैं। बाकी मीडिया वाला जो ऐसे रहता है उसमें पूछा जाता है ना, तो उसमें अनुच्छेद जो 19A है वो मीडिया से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे तो बोला गया है कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन बी जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन सी न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, यानी बताना कि इसमें कौन सा संविधान की विशेषता नहीं है। तो लिखित और विस्तृत संविधान, ये तो बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि आप जानते हैं कि बड़ा संविधान है और लिखा भी है। ऑप्शन बी में दिया गया द्विस्तरीय सरकार, ऑप्शन सी में दिया गया एकल नागरिकता, और ऑप्शन डी में दिया गया कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें दिया गया द्विस्तरीय सरकार, बट ऐसा नहीं है कि द्विस्तरीय सरकार नहीं है। बाकी इसमें ऑप्शन में लिखित संविधान और विस्तृत संविधान सही, एकल नागरिकता है भी सही है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है ये भी आप सही है, क्योंकि हम देखते हैं चुनाव वगैरह होता है, वोटिंग होती है, उसके बाद ही सरकार बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसमें जो इनकरेक्ट था वो द्विस्तरीय था, ये गलत है। चलिए इस शिफ्ट के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी 5वें क्वेश्चन को। इसमें पूछा गया कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं। ऑप्शन ए 1 स्तर, ऑप्शन बी 3 स्तर, ऑप्शन सी 2 स्तर, या ऑप्शन डी 4 स्तर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था उसमें 3 स्तर होते हैं, और यह अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं वो दिया गया है। चलिए अब हम लास्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो 16/10/2022 को द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। तो इसमें देखेंगे तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्य को उल्लेखित किया गया, यानी किसमें मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है। तो ऑप्शन ए है भाग 4A, ऑप्शन बी अनुसूची 4A, ऑप्शन सी
भाग 3 और ऑप्शन डी भाग 4। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो आपका करेक्ट आंसर ए होगा। यानी मौलिक कर्तव्य की जो जानकारी दी गई है भाग 4A में दिया गया है। आपको पता होना चाहिए वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य, पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे। चलिए क्वेश्चन 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बताता है, यानी किससे से संबंधित है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है, ऑप्शन बी संघ की आधिकारिक भाषा से संबंधित है, या ऑप्शन सी राज्यपाल द्वारा विशेष संशोधन से संबंधित है, या ऑप्शन डी संसद का संविधान से संबंधित है। तो जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन बी होगा, यानी जो 343 है संघ की आधिकारिक भाषा से संबंधित है। तो एक बार और देख लीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, यानी धन विधेयक किस अनुच्छेद में दिया गया। ऑप्शन ए में बताया गया अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी 112 अनुच्छेद 112 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 111। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए, यानी जो धन विधेयक है अनुच्छेद 110 में दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। एक बार और देख लीजिए कि धन विधेयक का जो किस में शामिल है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में सारी विस्तृत जानकारियाँ दिया गया है। चलिए चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कि निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु सही है, यानी कितने वर्ष में वो रिटायर होते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में दिया गया कि 65 वर्ष, ऑप्शन बी 58 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष, या ऑप्शन डी 62 वर्ष। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी 65 वर्ष। इसमें बोला गया कि निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है, यानी 65 वर्ष करेक्ट होगा, यानी 65 वर्ष में वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस शिफ्ट का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। खाली स्थान है, उसके बाद बोला गया कि वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार को ध्यान में रखना चाहिए, ऑप्शन बी समाजवाद को ध्यान में रखना चाहिए, ऑप्शन सी गांधीवादी सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए, या राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी बोला गया कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों और निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपने देखा यूपी SSSC पेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पॉलिटी से पूछे गए थे, 6 शिफ्टों में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, हम लोग फटाफट देख लिया। फिलहाल अब वीडियो को एंड करेंगे, और वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। वीडियो में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हैं दोस्तों। वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में किसी प्रकार का एडवाइस हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, या किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो में कोई कमी हो तो बेझिझक बताइएगा कि क्या कमी है, क्या सुधार करने की ज़रूरत है। चलिए फिलहाल वीडियो को एंड करेंगे, बाकी अगर और कुछ जो बच गया उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैंने वीडियो आप जाकर देख लीजिए। हिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 60 है उसको मैंने अपलोड कर दिया है। ज्योग्राफी का 30 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी अपलोड कर दिया है, और हिंदी का जो क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर का उसका भी मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। साइंस का क्वेश्चन जो पूछा गया उसका भी अपलोड कर दिया है। इकोनॉमिक्स का जो यूपी SSSC पेट में जो 30 क्वेश्चन पूछेंगे उसको भी अपलोड कर दिया है। आज मैं आप देख रहे हैं कि इसका भी आपने देख लिया, जो पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया उसको भी मैं आज अपलोड कर दूंगा। बाकी बचा आपका स्टैटिक जीके का, तो उसमें से मैं करंट को छांट कर बाकी जो स्टैटिक जीके रहेगा उसको इकट्ठा करके 10 पूछा जाता है, आप सभी को पता है। तो उसमें से करंट अफेयर्स को छांट दूंगा, क्योंकि करंट अफेयर्स 2021-2022 का कोई मतलब नहीं है 2023 में। बाकी जो स्टैटिक जीके और जो संबंधित क्वेश्चन है उसका भी वीडियो बना के जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपके ज़्यादा दिन एग्जाम नहीं बचा है। और सिलेबस के अनुसार अगर अब सिलेबस नहीं भी डाउनलोड किए तो अब से भी कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तो बहुत चुनिंदा टॉपिक दिया गया है। उन चुनिंदा टॉपिकों को अगर पढ़ के चले जाएंगे तो आप अच्छा खासा स्कोर यूपी SSSC पेट में कर लेंगे। फिलहाल वीडियो लेंदी हो गई होगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वीडियो को एंड करेंगे, और जाते जाते बोल दूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट जरूर